नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। इंदौर से मेघालय घूमने गए एक नवविवाहित जोड़ी की मर्डर मिस्ट्री, ये हनीमून ट्रिप थी और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया है। ये दोनों 23 मई को लापता हो गए। राजा रघुवंशी और सोनम पति पत्नी थे। उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद राजा रघुवंशी की लाश जो है वो बरामद होती है एक गहरी खाई से, लेकिन सोनम का कोई सुराग अब तक नहीं पता चल पाया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो हर मोड़, वो हर सुराग जो इस मामले की गुत्थी जो है वो सुलझने नहीं दे रहा और इस मामले को और उलझाता जा रहा है और परिवार के लोग दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम का शिलोंग से एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो 22 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में दोनों एक मोपेड से होटल पहुंचते नजर आ रहे हैं। यही मोपेड पुलिस को लावारिस हालत में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम होटल के बाहर करीब 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। सोनम ने जैकेट उतारा, फिर दोनों होटल के अंदर गए और स्टाफ से बात की। इसके बाद सामान रखकर फिर होटल के बाहर चले गए। फुटेज में सोनम ने लाल और नीले रंग की जैकेट पहन रखी है। ऐसी ही जैकेट सर्च टीम को जंगल से भी मिली थी। उस पर खून जैसे निशान थे। पुलिस इस फुटेज को महत्वपूर्ण सुराग मान रही है। राजा के परिवार का आरोप है कि अगर मेघालय पुलिस इसमें जरा सी तेजी दिखाती तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। राजा का शव बरामद हो जाता है, लेकिन सोनम लापता है। अब इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके। बहरहाल परिवार के लोग ये भी मान रहे हैं कि सोनम को कहीं बांग्लादेश तक तो नहीं ले जाया गया। 20 मई को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम इंदौर से असम की गुवाहाटी के लिए रवाना हुए। वे अपना हनीमून मेघालय की खूबसूरत वादियों में मनाने निकले थे। 23 मई को उन्होंने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद चेरापूंजी के पास ओसारा हिल्स इलाके की तरफ बढ़ गए। यह जगह मेघालय के बेहद घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, जहां मोबाइल नेटवर्क अक्सर कमजोर हो जाता है। परिवार को आखिरी बार 23 मई की दोपहर करीब 1:43 पर दोनों का फोन आया था। इस फोन कॉल में जो बातें हुई वे भी आज जांच के लिए बेहद अहम सुराग बन चुकी हैं। फोन कॉल में सोनम ने राजा की मां से बात करते हुए बताया कि राजा उन्हें घने जंगलों में लेकर आया है, जहां बहुत खड़ी चढ़ाई है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके बाद फोन पर राजा ने भी बात की और बताया कि उन्होंने कॉफी पी लेकिन पसंद नहीं आई, इसलिए फेंक दी और अब केले खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों वापस लौटने ही वाले हैं, लेकिन इसके बाद से दोनों के फोन कॉल बंद हो गए और किसी भी तरह का संपर्क टूट गया। परिजन लगातार कॉल करते रहे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 24 और 25 मई को भी कोई खबर नहीं मिली। भारी बारिश, घने बादल और दुर्गम इलाका, इन सब ने परिजनों की चिंता को और बढ़ा दिया। राजा और सोनम की खोज के लिए मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ स्पेशल ऑपरेशन टीम और एक माउंटेनियरिंग क्लब की मदद ली गई। मेघालय की चेरापूंजी के घने जंगल और ओसारा हिल्स, जहां से 150 फीट गहरी खाई से राजा का शव बरामद हुआ, बहुत ही बुरी हालत में, और शव ऐसा कि परिजनों ने पहचान की एक टैटू के माध्यम से। परिवार वाले अब टूट चुके हैं, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। जहां राजा का शव 12 दिनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद मिला, वहीं अब तक तमाम टीमें लगी हुई हैं, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चल पाया है। कहां गई सोनम? 12 दिन की लंबी तलाश के बाद शव की हालत बेहद खराब थी। चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। कहानी यहीं आकर रुक नहीं गई, बल्कि उलझती चली गई। राजा की पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं था और ने शक की सुई को और गहरा कर दिया। शव के पास से ना तो राजा का मोबाइल फोन मिला, ना पर्स और ना ही उसकी पहनी हुई सोने की चेन और अंगूठी। केवल एक स्मार्ट वॉच उसकी कलाई पर बंधी मिली। सवाल खड़े हुए, अगर ये हादसा था तो उसका फोन और पर्स कहाँ गए? और सबसे बड़ा सवाल, सोनम कहाँ गई? राजा के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस मामले को एक अलग ही मोड़ दे दिया। पुलिस के हाथ वो तमाम सुराग लग रहे हैं जो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कह दिया है कि राजा की मौत कोई हादसा नहीं, एक हत्या है, क्योंकि मौका स्थल पर जो एक हथियार बरामद हुआ है, जिसे लोकल भाषा में हम दाव कहते हैं, ये हथियार पेड़ काटने के लिए या फिर नारियल काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कि राजा की मौत किसी दुर्घटना से नहीं, बल्कि पेड़ काटने में इस्तेमाल की जाने वाली धारदार हथियार से हमले के बाद हुई है।
उसके शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के गहरे घाव पाए गए और शव को खाई में फेंकने से उसकी कई हड्डियां भी टूट गईं। पुलिस को घटनास्थल से एक धारदार हथियार डाव भी मिला जो बिल्कुल नया लग रहा था। पुलिस का शक है कि इसे हत्या के इरादे से ही खरीदा गया और इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल से राजा की स्कूटी की लोकेशन 25 किलोमीटर दूर पाई गई। ये दूरी इस बात को और पुख्ता करती है कि राजा और सोनम वहां अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे थे। कोई तो था जो उन्हें वहां तक ले गया या फिर किसी जाल में फंसा दिया। राजा के भाई का मानना है कि सोनम को अगवा कर बांग्लादेश तक ले जाया गया होगा। उनका कहना है कि सोनम अगर सही सलामत होती तो अब तक किसी से संपर्क जरूर करती। परिजनों का ये भी कहना है कि ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है। राजा के भाई और परिवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकल पुलिस के हाथ सीमित है और मामला बड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सोनम को किसी गैंग ने या किसी ने बांग्लादेश में बेचने के इरादे से अगवा किया होगा। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि ये मामला अब तक सीधा साधा एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या का मामला है। मेघालय पुलिस की ओर से शिलांग के एसपी विवेक सिंह ने भी पुष्टि की कि राजा की मौत धारदार हथियार के वार के चलते हुई। सोनम की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ड्रोन से लेकर लोकल ट्रैकर और फॉरेंसिक टीमें लगी हुई हैं। लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री के कई सवाल अब भी जस के तस हैं। सोनम का आखिरकार क्या हुआ? क्या वह जिंदा है और किसी के कब्जे में है? क्या वह खुद इस पूरी साजिश का हिस्सा है? क्या कोई लोकल गैंग इस हत्या और सोनम के गायब होने के पीछे है, या परिवार के शक के मुताबिक सोनम को सीमा पार ले जाया गया है? ये सवाल इस वक्त पूरे देश को झकझोर रहा है। परिवार की पीड़ा गहरी होती जा रही है और अब सबकी नजरें सीबीआई जांच पर टिकी हैं।